फाइन लाइंस, स्माइल लाइंस, रिंकल, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, सैगी और डल स्किन, अगर ये सभी साइन ऑफ एजिंग आपको तंग कर रहे हैं ना, तो आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आज मैं आपके साथ एंटी एजिंग कुकम्बर जेल शेयर कर रही हूँ। ना सिर्फ इसकी प्रेपरेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि किस प्रोसेस के तहत इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यकीन मानिए, आपके चेहरे पर जो भी प्रॉब्लम है, जिसको आप साइन ऑफ एजिंग कहते हैं, वो किसी न किसी तरह आज ज़रूर ख़त्म होगी। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, इन सबको यकीन के साथ देखिएगा। अगर आपने ये इतना सा काम कर लिया ना, तो यकीन जानिए आप अपनी स्किन को देखकर एकदम खुश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा तरीका शेयर करने के लिए आई हूँ, जिसको फॉलो करके आपको इंस्टेंट दिखेगा कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा टोन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये जो जेल हम लगाने वाले हैं, इसकी एप्लीकेशन के बाद आप खुद आकर कहेंगे, वाह भाई, ये तो कमाल हो गया, ये तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की तरह काम कर रही है। जी, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी, बस आपने यकीन के साथ इसको यूज़ करना है। जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही इसको फॉलो कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खीरा उम्र बढ़ने के अमल को कम करने के लिए एक पुराना राज है। ये ना सिर्फ उम्र बढ़ने की अलामात जैसे झुर्रियाँ और छोटी छोटी लाइंस और दाग धब्बों को कम करने में मददगार है, बल्कि ये जिल्द को हाइड्रेट करता है और स्किन को हमवार करता है, जिससे स्किन जवान नजर आती है। स्किन पर कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है, जिससे रिंकल और फाइन लाइन को ट्रीट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल समर सीजन चल रहा है, तो गर्मियों में ये आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा, सूदिंग इफेक्ट देगा। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का खीरा ले लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैं इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लूँगी। छिलका इसका पील करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा इस जेल को बनाकर रेफ्रिजरेटर में सेव कर लीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। ठंडा ठंडा सा लगेगा, गर्मी के मौसम में आपकी स्किन को एकदम कूलिंग इफेक्ट देगा। यहाँ पर मैंने खीरे को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब ये जो हमने कुकम्बर के स्लाइसेस कट किए हैं, इसको हम ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमें कुकम्बर का जूस चाहिए होगा। और यहाँ पर हम इसमें एक और चीज़ भी ऐड करेंगे, हमें थोड़ा सा धनिया या पार्सले चाहिए होगा। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें। ये आप दे सकते हैं, इतना सा मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट इसकी रेडी कर लेंगे। पार्सले या फिर हरा धनिया, ये भी हमारी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देगा, फाइन लाइंस को रिमूव करेगा, स्किन को स्मूथ करेगा, टाइट करेगा। यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है और अब मैं किसी बारीक कपड़े की मदद से या फिर किसी स्टेनर की मदद से इसको स्टेन कर लूँगी और इसका जितना भी सारा जूस है ना, उसको हम अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी आपके लिए बनाने वाली हूँ। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आपको इससे प्यार हो जाएगा, यकीन मानिए और यकीन के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं जिनका काम ही आपके चेहरे को ब्रूनी एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करना है। आपकी स्किन पर किसी भी किस्म की जो फाइन लाइंस और एजिंग साइन आ रहे हैं, इसको रिड्यूस करना है। कुकम्बर जूस को मैंने स्क्वीज कर लिया है। यहाँ पर तकरीबन हाफ प्याली के करीब मेरे पास कुकम्बर जूस रेडी हो चुका है और इसको हम साइड पे रखते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बच गया है, इसका हम क्या करेंगे, इससे हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। हम इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच दूध ऐड करेंगे और आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कच्चा नहीं है तो बॉयल भी ले सकते हैं। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है और बिल्कुल जैसे हम अपनी स्किन पर स्क्रबिंग करते हैं, ऐसे आपने मसाज करते हुए 2 से 3 मिनट इसको मसाज करना है।
जब आप इसका मसाज अपनी स्किन पर करेंगे ना, तो आप खुद ही बोलेंगे कि इसके ही इस्तेमाल से तो हमारी स्किन टाइट होना शुरू हो गई है। सिर्फ़ इसके इस्तेमाल से ही हमारी स्किन पर जो फाइन लाइन्स हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके बाद हमें अपनी जेल भी तो तैयार करनी है, वो भी तो हमें बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट देने वाली है। इसको अप्लाई करने से ये होगा कि आपकी स्किन की क्लींजिंग हो जाएगी, प्लस स्क्रबिंग हो जाएगी। अगर आपके फेस पर कोई मेकअप वगैरह लगा हुआ है, डर्ट या डस्ट वगैरह पड़ी हुई है, तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आपकी स्किन पर मेकअप वगैरह नहीं लगा हुआ, तो आप सादा पानी से भी अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद जेल अप्लाई कर लें। तो ये बात हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका मसाज कर लिया है, इसको हम वॉश कर लेते हैं और अब हम अपनी जो जेल है उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और ये जो मेरे पास खीरे का और धनिये का या पार्सले का जूस है, इसको हम उसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा 3 से 4 खाने के चम्मच ना हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन को टोन करने के लिए, आपकी स्किन को टाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को ऐड करने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी जो लम्स है कॉर्नफ्लोर का वो इसमें बाकी ना रहे, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इससे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर आपने ऐड नहीं करना, इससे जो आपकी पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूंगी। आंच आपने धीमी रखनी है। इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये एक फाइन सा पेस्ट रेडी हो जाए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए, बिल्कुल फाइन सा होना चाहिए जो हमारी स्किन पर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए और अच्छे से ये वर्क कर सके। ये जो कॉर्नफ्लोर होता है ये भी झुर्रियों को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो अब ये कुक हो चुका है और बिल्कुल फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है। इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसको ठंडा कर लिया है तो ये ऐसे थिक हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और मैं अब आपको बताती हूँ इसमें हम अपनी और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सी स्मूथ सी हमारे पास जो जेल है वो रेडी हो गई है, बिल्कुल ऐसी जैसी हम बाजार से लेकर आते हैं, और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच एलोवेरा जेल। यहाँ पर आप फ्रेश एलोवेरा जेल का भी ऐड कर सकते हैं और रेडीमेड एलोवेरा जेल का भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। 2 खाने के चम्मच आप वो ऐड करेंगे। अगर फ्रेश कर रहे हैं तो वो भी 2 खाने के चम्मच, और अगर आप दूसरी रेडीमेड कर रहे हैं तो वो भी 2 खाने के चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को यूवी लेयर जो होती है सन की, उनसे भी प्रोटेक्ट कर स्मूथ करती है, हमारी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देती है, कूल करती है गर्मियों में हमारी स्किन को, और जो एजिंग का साइन होता है उसको कम करती है, स्किन को टाइट करती है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैप्सूल हैं तो वो आप 2 ऐड करेंगे। और अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपकी स्किन को ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है तो आप विटामिन ई ऑयल की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। 2 मैंने यहाँ पर विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड कर लिए हैं। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है, ताकि जो ऑयल होते हैं और एलोवेरा जेल होती है थोड़ी देर से मिक्स होती है, तो मिक्सिंग हमने बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच जैतून का तेल। जो जैतून का तेल होता है ना, ये स्किन का मसाज करने के लिए, स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो आपकी स्माइल लाइंस आ जाती हैं, आंखों के नीचे फाइन लाइंस आ जाती हैं, इसका मसाज करने से बिल्कुल वो ख़त्म हो जाती हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। अगर सिर्फ आप जैतून के तेल का मसाज डेली अपने फेस पर करते हैं ना, तो इससे भी आपके फेस पे जो भी रिंकल्स और फाइन लाइंस होती हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन पर
जो पिंपल्स होते हैं, एक्नी होती है, उसका बाइस बन सकता है। तो कोकोनट ऑयल आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसके अलावा अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है, कोई और है जो आपको सूट करता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर आप इत्मीनान कर लीजिएगा कि वो कहीं आपके जो पोर्स हैं उनको तो क्लॉग नहीं कर रहा। इन ये जहाँ हमारी जेल है ये बनकर तैयार हो गई है, और अब मैं आपको बता देती हूँ आपने इसकी कैसे एप्लीकेशन करनी है। आपने अपनी स्किन को पहले नीट एंड क्लीन कर लेना है वॉश करने के बाद, और फिर आपने इस जेल की एप्लीकेशन अपने फेस पर, नेक पर अच्छी तरह से करनी है। एक मोटी सी तह आपने अपने फेस पर और नेक पर बनानी है, और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट इसका अपने फेस पर लाइट हैंड से मसाज करना है, और मसाज करने के बाद आपने इसको फेस पर और नेक पर लगा रहने देना है। जब ये हल्की हल्की सी ड्राई होने लगे, बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना, हल्का हल्का सा ड्राई होने लगे ना, तो आपने इसको वॉश कर लेना है। इसका इस्तेमाल आप दिन में किसी टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात के वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा है। आपने फिर अपनी स्किन को सोप के साथ वॉश नहीं करना, इसको अप्लाई करने के बाद सादा पानी से धोना है और आपने सो जाना है, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो जेल है आपकी स्किन पे ज़्यादा देर के लिए लगी रहे, ज़्यादा आपके रिंकल और फाइन लाइंस हैं, तो आप इसमें जो शीट मास्क होता है उसको डिप करके अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उसको डिप करके अप्लाई करेंगे ना, तो ये आपकी स्किन पर ज़्यादा देर तक लगी रहेगी और जल्दी से आपकी जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उनको रिमूव करने का बाइस बनेगी। इसका इस्तेमाल आप डेली कर सकते हैं, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। टीनेजर लड़के लड़कियां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन को कितना ज़्यादा ग्लो कर रही है, कितनी ज़्यादा शाइन आई है। ये मैंने वॉश करने के बाद भी आपको दिखा दिया है रिजल्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली इस जेल का इस्तेमाल अपनी स्किन पर कीजिए। खीरे की ये जो जेल है साइन ऑफ एजिंग को कम करेगी, आपकी स्किन को टोन करेगी। मतलब अगर आपकी अपनी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, सैगी हो रही है, ये स्किन को नई रिफ्रेशमेंट और ताजगी देगी। इसको ट्राई करने के बाद मैं चाहती हूँ सब लोग नीचे लिखकर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग जेल है। ये जेल आपकी स्किन को इतना ज़्यादा टाइट और इतना ज़्यादा रिफ्रेश कर देगी ना, आपको अपनी स्किन इतनी अच्छी लगेगी, आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट और महंगी महंगी क्रीमों को एकदम भूल जाएंगे, और आप खुद कहेंगे कि वाकई इसने एंटी एजिंग का काम शुरू कर दिया है। मैं फिर किसी ऐसी ही ज़बरदस्त पावरफुल रेमेडी के साथ आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो तक के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।